बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाना है क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट का रिव्यू कर रहे हैं। तो आप इस फोल्डर का नाम रख लें JS रिव्यू। इसको आप इस तरह करने के बाद आप लोग इसको VS कोड के अंदर खोल लें। अच्छा, VS कोड में आप कैसे खोल सकते हैं, एक तरीका ये भी है और इसके मल्टीपल तरीके भी हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर ओपन फोल्डर करें और जहाँ भी आपका फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, जैसे मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप इस फ़ोल्डर को इस तरीके से ओपन कर लें। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नई फाइल बनानी है जिसका आप नाम रखते हैं script.js करके इसका नाम रख सकते हैं। उसके अंदर ये कुछ स्टार्टर कोड है, इसको मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं कोड दे दूंगा जिसकी मदद से ये आप स्टार्टर कोड लिख कर साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी हम लोग वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, तो इस कोड के अंदर कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं हो रहा, सिर्फ हमने एक अरे बनाई। जैसे हम लोग आपने अगर C++ या कहीं भी प्रोग्रामिंग की हुई है तो उसके अंदर आप जैसे अरे बनाते थे, इस तरह हमने यहाँ पर भी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। उधर आप सिंपल अरे बनाते थे, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने इसके अंदर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए। जैसे डाटा की अरे है, ये इसका नाम है डाटा, और इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सारा इसमें बुक का डाटा है असल में। तो यहाँ एक सारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, एक उसकी आईडी है। अगर आपने डाटाबेस पढ़ी हुई है तो आपकी हर चीज़ की एक यूनिक आईडी होती है। एक इसका टाइटल है, उसके बाद ऑथर है, इसका पब्लिकेशन डेट है, जेनरस मतलब इसके अंदर ये किस तरह का इसके अंदर लिटरेचर है, उसके अंदर एक मतलब एक अरे के अंदर एक अरे है। तो इस तरह करके यहाँ पर एक पूरा एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर एंड होता है। इसके बाद दूसरा इस तरह ऑब्जेक्ट है, ID नंबर 2 है, इसी तरह ID नंबर 3 है, ID नंबर 4 है, ID नंबर 5, इस तरह करके ये ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं एक अरे के। एक इसका ना बुक का सारा डाटा है इसके अंदर, तो इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे क्योंकि आज हम करने लगे हैं डीस्ट्रक्चरिंग। तो देखेंगे कि अगर आपको इस तरह का आपको डाटा मिल जाए, क्योंकि डाटा तो आपको मिलेगा, उस डाटा को आपने किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरह से सामने काम लेना है, वो आपको आना चाहिए जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से। तो इस तरह आपको अगर डाटा मिल गया, इसको आप लोग किस तरीके से आगे यूज़ करोगे वो आज हम देखेंगे। इसके अंदर डीस्ट्रक्चरिंग मतलब डाटा के अंदर डीस्ट्रक्चरिंग हम लोग कैसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दो फंक्शंस बने हुए हैं। एक फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, सिर्फ गेट बुक्स का फंक्शन है, इसमें रिटर्न कर रहा है डाटा को सिर्फ, मतलब जो सारा ऊपर डाटा है इसको यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर रहा है। दूसरा जो सा फंक्शन है उसके अंदर आप ID अगर पास करो तो वो डाटा के अंदर से उस ID को फाइंड आउट करके आपको दिखा देगा। मतलब इसको अगर आपने C++ अगर प्रोग्रामिंग की हुई है उसके अंदर आपको पता होगा कि फंक्शन के अंदर यहाँ पर क्या बनती हैं। यहाँ पर आप पैरामीटर्स देते हो, उस पैरामीटर्स की बेस के ऊपर आप अंदर कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हो। तो इधर पैरामीटर आपने क्या दिया है, ID। जो भी आप ID पास करोगे इस डाटा के अंदर, डाटा उसके अंदर वो फाइंड करेगा। इस ID के नाम से कोई भी ID अगर पड़ी होगी तो आपको वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इस तरह के सिंपल से अभी दो इसके अंदर फंक्शन बने। अब हम इसके अंदर आगे काम शुरू करते हैं कि हमने डीस्ट्रक्चरिंग किस तरह से करनी है। तो हमारा जो सा आज का लेक्चर है, आज की हमारी वीडियो वो है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ डीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। तो डीस्ट्रक्चरिंग के सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एक वेरिएबल बना लें जिसका नाम आप रख लेते हैं बुक, और इसके अंदर आप लोग इस वाले फंक्शन को क्या कर लो, कॉल कर लो, गेट बुक को आप इस तरह करके कॉल कर लो। अब हमने इसको कोड को रन भी करना है क्योंकि हमने अगर इसको कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए आपको HTML की फाइल होनी भी ज़रूरी होती है। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, आप यहाँ पर एक्सटेंशंस के अंदर आए और यहाँ पर एक है एक्सटेंशन है, एक प्लगइन है क्वाका के नाम से। इसके ज़रिए से आप जब इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपका जो सा जावास्क्रिप्ट का कोड है आप उसको इधर ही डिस्प्ले कर दोगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ये रिजल्ट का इसका वेरिएबल बनाया है, तो आपको देखें यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, शो होना शुरू होगा। तो इसको आप ये बहुत हेल्पफुल लाइब्रेरी होगी क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक एज अ फ्रेशर हम लोग देख रहे हैं, एक रिफ्रेशर कोर्स देख रहे हैं, एक रिव्यू देख रहे हैं कि जो हम लोग रिएक्ट के अंदर यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट, उसको हम लोग लर्न कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो इसको आप लोग क्या करें, इसको इंस्टॉल कर लें। ये भी मेरी भी इंस्टॉल हो रही है, उसके बाद वापस हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये यहाँ पर इंस्टॉल भी हो गई है। तो इसको इंस्टॉल होने के बाद आप लोग क्या करें, इसको क्लोज कर दें और अब आपने कंसोल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। इसको डिस्प्ले करने के लिए आप लोग यहाँ पर बुक लिखें और अभी यहाँ पर नहीं होगी, आप इसको
स्टार्ट भी करना होगा तो आप यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ पर आप कमांड पैलेट पे जाएँगे और यहाँ पर आप लिखें क्वोका, मतलब उसका जो नाम है वो आप इसको करेक्ट करके यहाँ पर लिखें QUOKKA, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी स्टार्ट ऑन करंट फाइल। तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर भी आ गया और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आ गया है और यहाँ पर जब लिखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है अनडिफाइंड। इसको अभी ये कह रहा है कि इसके अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं है। ये इस वजह से क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने जो सा फंक्शन है इसको हमने सही तरीके से कॉल नहीं किया। अगर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ गेट बुक्स, तो यहाँ पर जब आप इसको करेक्ट तरीके से लिखेंगे गेट बुक्स तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसने क्या कर दिया, आपको सारी जो सी बुक्स हैं उस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स के अंदर से उसने सारी आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी है। यहाँ पर भी सारी डिस्प्ले हो रही हैं। आप इसको अगर थोड़ा सा इस तरह करके देखें तो यहाँ पर आपको एज आउटपुट सारी जो सी आपकी बुक्स हैं ये आपको सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जो जावास्क्रिप्ट की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर भी, तो इस तरीके से हम लोग अपनी आउटपुट को भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर साइड पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक्सटेंशन आ भी गई है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप इस तरह करेंगे तो आपके पास सारा जो आपका आउटपुट है वो यहाँ पर आपको शो भी हो रही है कि आपका ऑथर कौन सा है और सारा जो आपका आउटपुट वाली फाइल है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट इसमें वर्किंग देखते हैं। वैसे तो हमने सारी ये आउटपुट के बारे में और सारा आपको मैंने फाइल के बारे में समझा भी दी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली डीस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। जो डीस्ट्रक्चरिंग जो होता है वो इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल एक अरे है या फिर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने ऊपर वाला ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें से हमने कोई डाटा हमने फाइंड आउट करना है, हमने कोई डाटा निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं टेक्निक, इसको कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है और इसको हम लोग रैक के अंदर भी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डीस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद हम लोग एज एग्जांपल देख लेते हैं कि अभी तो मैं सारा इस बुक्स को डाटा को हम लोग मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो अगर मैंने कोई सिंगल मैंने लेना है तो उसके लिए हम लोग ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे गेट बुक वाला। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुक और यहाँ पर मैंने अब आईडी पास करनी। आईडी मैं ऊपर लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 की आईडी वाला डाटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो 2 वाला जो डाटा वो इस बुक के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, इसका मैं नाम रखूंगा टाइटल। और तो इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर से हमने टाइटल को अगर रिट्रीव करना है तो हम लोग यहाँ पर इस बुक वाले के अंदर देखें, यहाँ अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर का सारा ये आ रहा है कि आपने इसके अंदर आईडी लेना है, टाइटल लेना है, पब्लिकेशन लेना है या क्या चीज़ लेनी है। तो जो चीज़ भी हमने लेनी है उसके लिए मैं क्या लिखूंगा बुक और उसका आगे लिखूंगा डॉट और यहाँ पर आगे टाइटल। इस तरीके से टाइटल जो होता है इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। इसको अगर डिस्प्ले करवाना है तो क्वाका के जरिए से जो हमने अभी इंस्टॉल किया, मैं ये लिखूंगा तो इसने यहाँ पर डिस्प्ले मुझे कर दिया है कि द साइबर रेड, ये इस टाइटल का इसका टाइटल का नाम है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और चीज़ लेना चाहता हूँ टाइटल के अलावा तो मैं यहाँ पर आप कंट्रोल और इसको भी दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये सारा लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। तो अगर मैंने लिखना है यहाँ पर कि मुझे इसकी पब्लिकेशन डेट चाहिए तो ये लिखूंगा तो यहाँ पर आपके देखें पब्लिकेशन डेट आ गई है। वेरिएबल कोई भी नाम रख सकते हैं, इसका नाम आप यहाँ पर पब्लिकेशन डेट ये भी रख सकते हैं और यहाँ पर जाकर आप पब्लिकेशन डेट यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर ये आ गया। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से दे सकते हैं कि यहाँ पर देखें पब्लिकेशन डेट क्या है 1965-101। सो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप आईडी नंबर 2 पर जाएं तो यहाँ पर यही वाली आईडी लिखी हुई है, जो कि यहाँ पर ये वाला टाइटल भी ये आ सकता है। इस तरह से आप इस तरह ऑथर भी निकाल सकते हैं और कोई भी चीज़ डाटा आप इस तरीके से डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर से। होप सो भी आपको ये चीज़ की समझ आ गई होगी। तो बारी बारी अगर इस तरह से वेरिएबल बनाएंगे तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। तो आप इसका ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक इस तरह करके कॉन्स्ट बनाएं और इस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट बना लें, इसके अंदर वेरिएबल्स के नाम लिख लें। जैसे एक टाइटल का हो गया, एक ऑथर का हो गया और इसको हमने किस में से लेना है उसका आप नाम लिखते हैं कि ये वाला एक मेरा डाटा का एक है, उसमें से मैंने सारा डाटा लेना है। तो यहाँ पर आप बुक के नाम से वो बना दें। अब ये बुक जो सी है वो यहाँ से डाटा ले रही है ऑलरेडी आईडी नंबर 2 का। तो यहाँ पर अगर आपने इस तरीके से वेरिएबल बना लिए और नीचे जाके अगर आप इसको कंसोल डॉट लॉग करें या फिर आप अगर ऐसे भी टाइटल लिख दें, टाइटल और साथ आप लिख दें और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास टाइटल भी शो हो रहा है, ऑथर का नाम भी शो हो रहा है। लेकिन इसके अंदर आपको ज़रूरी ये है कि आपका जो सा नाम है वेरिएबल्स का वो सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर टाइटल्स लिख देंगे तो आपको कह देगा टाइटल इज नॉट डिफाइंड, सो नेम विल बी क्रूशल फॉर ओवर हियर, और नाम आपका सेम होना चाहिए जो वेरिएबल का नाम आपने यहाँ पर किया। तो आप इस तरीके से भी डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं। तो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल
फॉर यू ऑल्सो, एंड हमारे लिए यूज़ के लिए आसानी भी होगी जब हमने एक एपीआई से अंदर से डाटा हमने रिट्रीव करना होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इन द फॉर्म ऑफ डीस्ट्रक्चरिंग दैट एपीआई। तो इस तरह से आप लोग बाकी जितना भी इसमें डाटा भरा हुआ है, लेकिन इसका नाम आपका यहाँ पर सेम होना चाहिए। सपोज यहाँ पर जनरस लिखा है, तो आप इसी को कॉपी करें और यहाँ पर आप कॉमा लगा जनरस लिखेंगे, और यहाँ पर कॉमा लगा के भी अगर जनरस लिखें तो आपके पास जनरस की अरे भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि ये अरे जो शो हुई है, इसके अंदर से आपने कोई डाटा लेना है, इसमें से आपने साइंस फिक्शन लेना है, ह्यूमर लेना है, इसको हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं कि मतलब एक ये अरे है, इस अरे के अंदर एक और अरे है जो कि जनरस की है, और उसके अंदर एक उसमें से आपने डाटा लेना है, तो उसको हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। तो आपने इसमें अगर डाटा लेना है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल बना लें। हम लोग पहले बनाते थे कॉन्स्ट, और यहाँ पर लिखते हैं प्राइमरी इज इक्वल्स टू, आगे जनरस लिखें, उसके आगे आप लिखते हैं जीरो। जीरो का मतलब है कि इसमें जो से इस अरे के अंदर जो पहला चीज़ है, तो इसमें क्या पहली चीज़ आ रही है साइंस फिक्शन, इसको टारगेट करेगा। 1 लिखेंगे तो ह्यूमर आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो नेक्स्ट का डाटा आ जाएगा। या अगर हमने अरेज का कंसेप्ट करा हुआ है तो वो इस तरह होता है। तो यहाँ पर अगर लिखें सेकेंडरी इज इक्वल्स टू जनरस, और यहाँ पर आप लिखें 1, तो आपके पास अब इसको हम लोग कंसोल और लो कर लेते हैं, या इसको अगर ऐसे भी लिखने से यहाँ पर जैसे क्या लिखा रहा है साइंस फिक्शन। अगर आप यहाँ पर सेकेंडरी लिखें तो यहाँ पर आ जाएगा ह्यूमर, जो कि इस तरतीब के अंदर यहाँ पर भरा हुआ है। तो होप्स आपको डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ दिस अरे के अंदर इनसाइड एन अरे, इनसाइड एन ऑब्जेक्ट के अंदर एक अरे, उसका आप लोग किस तरीके से डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं उसका भी आपको पता लग गया होगा। लेकिन ये एक बहुत ऑर्डिनरी चीज़ है, इस तरह अगर हम लोग करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिस तरह हम लोग इस तरह से डाटा निकालते थे एक ऑब्जेक्ट के अंदर से, हम लोग अब अरे के अंदर से डाटा निकालेंगे। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, उसके लिए आपको ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी है। कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट के लिए होती हैं, आपने याद रखने। कर्ली ब्रेसेस इज फॉर द ऑब्जेक्ट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स इज फॉर द अरे। तो इसके अंदर आप लिखेंगे, वो भी आपका नाम लिख रहे हैं प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी इज इक्वल्स टू उस अरे का नाम लिख देंगे ये जनरस। तो आप देख सकते हैं कि सेम रिजल्ट इस तरह करके भी आ गया। तो आप अगर आप उस तरह लिखें या आप इस तरह लिखें तो आपका रिजल्ट जो है वो भी सेम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो पहला वेरिएबल है वो पहले चीज़ को टारगेट कर रहा है, दूसरा वेरिएबल जो दूसरी चीज़ को टारगेट करता है। तो इस तरह से हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं किसी डाटा के अंदर से। आपके पास डाटा है, डाटा के अंदर से हमने कोई डाटा निकालना है। ऐसे ही आपके पास डाटा ऑफ बुक्स है, और बुक्स के अंदर से आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, ये डिफरेंट बुक्स का डाटा निकालना है। ये बुक नंबर 1 है, बुक नंबर, तो इस तरीके से हम लोग उसको डीस्ट्रक्चरिंग करके उसमें से डाटा हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ सिंपल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें से हम डाटा निकाल रहे हैं। आगे हम लोग एपीआई के अंदर से डाटा निकालेंगे, उसके अंदर फैच करेंगे, उसके बाद हम लोग रिट्रीव करेंगे, डीस्ट्रक्चर करेंगे। तो डीस्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग इस तरीके से परफॉर्म करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो होप सो आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।